बढ़ते खबरों में आगे और यहां से रुख बड़ी खबर का करेंगे। योगी के 2 नमूने वाले बयान पर अखिलेश का पलटवार। आपको बता दें कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग मर्यादा का ख्याल रखें, ये इस दौरान अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है। बीजेपी के नेता आपसी खींचतान को चौराहे पर न लाएं, कहीं कोई बुरा मान गया तो वापस जाना पड़ेगा, ये भी इस दौरान अखिलेश की तरफ से कहा गया है पलटवार करते हुए। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के 2 नमूने वाले बयान पर अखिलेश यादव की तरफ से ये पलटवार किया गया है। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग मर्यादा का ख्याल रखें, बीजेपी के नेता आपसी खींचतान को चौराहे पर ना लाएं, कहीं कोई बुरा मान गया तो वापस जाना पड़ेगा, ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें कि एक तरफ यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और ऐसे में कोडीन कफ सिरप पर बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बयान दिया गया था और उसका पलटवार देखिए अखिलेश यादव की तरफ से किया गया है। ये ट्वीट भी उनकी तरफ से किया गया। आत्मस्वीकृति, किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली से लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आपस में कुछ तो लोक लाज रखें और मर्यादा की सीमा ना लांघें। बीजेपी अपनी पार्टी के अंदर ही खींचतानी को चौराहे पर ना लाए, कहीं कोई बुरा मान गया तो वापस जाना पड़ेगा, ये अखिलेश यादव की तरफ से लिखा गया है। और चलिए अब आपको सुनाते हैं कि विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। जो फोटो रिलीज हो रही है, देश के अंदर 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। महोदय, कोडीन कफ सिरप का मुद्दा जो इन्होंने उठाया है, मुद्दा था नकली दवाओं के सेवन के कारण होने वाली मौतों का, और उसके बारे में हमने पहले ही बताया है कि नकली दवा के कारण होने वाली मौत के प्रकरण की कोई भी बात अभी तक शासन के संज्ञान में नहीं आई है और समय समय पर एफएसडीए विभाग इसको लेकर के छापेमारी करती है, कार्रवाई करती है। कंपनियों में भी इस प्रकार की कार्रवाई होती है। यूपी के अंदर कोडीन कफ सिरप, इसके केवल स्टॉकिस्ट हैं, होलसेलर हैं, इसका यहां पे प्रोडक्शन नहीं होता है। तो धीरज ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख धीरज का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। धीरज, क्या कुछ जानकारी? सीएम योगी आदित्यनाथ के 2 नमूने वाले बयान पर अब अखिलेश यादव की तरफ से पलटवार किया गया है, ट्वीट भी उनकी तरफ से किया गया, क्या अपडेट? धीरज, आवाज मिल पा रही है आपको? तो फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस बीच ये ट्वीट जो किया गया है वो भी आपको दिखा रहे हैं और ये भी इससे पहले आपको सुनवा रहे थे कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या कुछ इस दौरान कहा गया था सदन में। तो इसी का पलटवार देखिए यहाँ पर अखिलेश यादव की तरफ से किया गया है। आपको बता दें कि कोडीन कफ सिरप को लेकर ये कहा गया था। दरअसल यूपी विधानसभा में बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था कि यूपी में कोडीन कफ सिरप से एक भी मौत नहीं हुई है। साथ ही साथ अपनी बात को पूरा करते हुए उन्होंने आगे ये भी कहा कि विधानसभा में उनकी तरफ से कहा गया कि देश के अंदर 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में बैठता है तो दूसरा लखनऊ में। जब देश में कोई चर्चा होती है तो वे तुरंत देश छोड़कर भाग जाते हैं और मुझे लगता है कि आपके बबुआ के साथ भी यही हो रहा है। तो ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया था और इसका पलटवार अब अखिलेश यादव की तरफ से किया गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोडीन कफ सिरप के मामले में जिसको नेता विरोधी दल, मैं तो ये मानता था कि उम्र के चौथे पड़ाव पर व्यक्ति सच बोलने का आदि कम से कम इस उम्र में तो होगा ही, लेकिन इस उम्र में भी इस समाजवादी उनको झूठा बुलवा देते हैं।
इस उम्र में तो कम से कम उसे झूठ मत बुलवाओ भाई। सच बोलने के उनको आदी होना चाहिए, और वो तो चेयर पे बैठ चुके हैं लंबे समय तक। स्पीकर के रूप में उन्होंने सदन को आगे बढ़ाया है। कोडिन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है। एक दूसरा, इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है, उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। तो सुना आपने सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या कुछ कहा गया। एक तरफ तो कोडीन कफ सिरप को लेकर उनकी तरफ से यहाँ पर जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि यूपी में कोडीन कफ सिरप से एक भी मौत नहीं हुई है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि कोडीन कफ सिरप नहीं बनता है। सपा सरकार ने इनके सरगना को लाइसेंस दिया था और इस मामले में 225 नामजद हैं और इसी के साथ ही 78 गिरफ्तारी हुई हैं और समय आने पर बुलडोजर भी चलेगा। कोडीन मामले में कोई अपराधी नहीं बचेगा। तो वहीं उन्होंने आगे ये भी कहा कि देश के अंदर 2 नमूने हैं, तो आरोपी पर बुलडोजर कार्रवाई जरूर होगी। ये भी इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। तो वही इसी का पलटवार यहां पर अखिलेश यादव की तरफ से भी किया गया है। धीरज त्रिपाठी हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं, सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। धीरज, सबसे पहले तो जानकारी दीजिएगा इसको लेकर, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ को आज हम सुन रहे थे सदन में और कोडीन कफ सिरप पर जवाब देते हुए कई चीजों का जिक्र किया। उन्होंने ये भी 2 नमूने वाले बयान का भी, अब देखिए इसको लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव ने इसका पलटवार किया है, क्या जानकारी? बिल्कुल साथी, देखिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद पलटवार किया गया है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर नीति चल रही है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निशाना साधने की कोशिश की और उन्होंने साफ तौर से लिखा है कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई यहाँ तक पहुंच जाएगी और संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हुए हैं वो लोकलाज में नहीं देख रहे हैं और जो तमाम जो सीमाएं हैं उन्हें लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो और भाजपा के अंदर की जो खींचतान है वो चौराहे पर लाने की कोशिश हो रही है, जो सरकार के नहीं होना चाहिए। ऐसे कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी के अंदर की जो अंदरूनी खींचतान है उसको लेकर निशाना साधने की कोशिश की है, क्योंकि छत्तीसगढ़ विधानसभा सदन की कार्यवाही में समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम तरीके के बड़े आरोप लगाए गए थे और सीएम योगी की तरफ से फिर पलटवार किया गया और जो बुलडोजर एक्शन की मांग भी लगातार की जा रही है उस पर सीएम योगी ने अपनी बात सदन में रखी और सदन के पटल को इस प्रकार से आश्वस्त किया कि इस पूरे मामले की जांच कराई जा रही, जांच रिपोर्ट जिस प्रकार से आगे बढ़ेगी तो इस पूरे मामले में कोई भी बचने वाला नहीं है। सीएम ने स्पष्ट तौर पर आज कहा है कि बुलडोजर एक्शन की जो कार्रवाई है वो भी आने वाले दिनों में होगा और बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई होगी तब जो समाजवादी पार्टी के लोग हल्ला मचा रही है, लोग उस समय भी चिल्लाने का काम ना करें। तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से एक बड़ा निशाना साधा गया और उसके बाद अब अखिलेश यादव की तरफ से इस प्रकार के पलटवार करते हुए इस प्रकार की बातें कही गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धीरज इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे।